गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी IQ। आज इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आपके चैप्टर 2 से, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k is equal to 0, तो find the value of the k if alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4। तो हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा आपका 21/4 है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। अगर आपको याद नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो में आप जाकर इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। ये इस तरीके के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ जाते हैं, इजी होते हैं, बस जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आया कहां से है पहले ये तो भी देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपका बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो आपने क्या किया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? तो अब देखिए, यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लूंगा। तो यहां पर मैं अगर अल्फा प्लस बीटा करूं, मेरा सम ऑफ द रूट क्या होगा? माइनस बी बाई ए यानी माइनस 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए यानी k/2। अब मैं इस फॉर्मूले के हेल्प से इसको सोल्व करूंगा। तो मुझे दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ठीक है जी। तो मैंने इसको यहां पे रख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। एंड देखिए, ये माइनस 2 अल्फा बीटा, ये प्लस अल्फा बीटा, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका? माइनस 5/2, तो दिस माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है? k/2 21/4। क्लियर है जी? ये इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये बन जाएगा बेटा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। क्लियर है? 2 और 4 का एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 4। 4 1 जा 4 और 1 की 25 में करोगे दिस इज 25। 2 2 जा 4 और 2 की k में करोगे 2k इज इक्वल टू 21/4। देखिए, 4 दोनों तरफ डिनोमिनेटर में कट जाएगा, तो 21/5 माइनस 2k इज इक्वल टू 21 माइनस 2k इज इक्वल टू 21 माइनस 25। तो क्या बच जाएगा बेटा? माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस गया, k इज इक्वल टू 4। ये दो यहां पर मल्टीप्लाई में, तो उधर किस में जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर क्या आ गया? k की वैल्यू क्या है बेटा यहां पर? 2। क्लियर है जी? क्वेश्चन आ गया समझ में? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If alpha and beta are the roots of the quadratic equation kx square plus 4x plus 4 is equal to 0, then find the value of k such that alpha square plus beta square is equal to 24। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि k की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो इस रिलेशन का मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला क्या बनता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूं? सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए। बी क्या है मेरा? माइनस 4 है, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई के। अल्फा बीटा सी बाई ए इज 4/k। क्लियर है जी ये चीज?
तो अब ये देखिए हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। नाउ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। अब ये देखिए -4 बाई के का स्क्वायर माइनस 2 4 बाई के इज इक्वल टू 24। स्क्वायर ओपन कीजिए, 16 बाई के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इज इक्वल टू 24। ठीक है जी। तो यहां पर देखिए हमारा एलसीएम क्या आ गया, के स्क्वायर। क्या एलसीएम आ गया, के स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या बच जाएगा, 16 माइनस के स्क्वायर को के से डिवाइड करेंगे, के बचेगा और फिर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के इज इक्वल टू 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाइए आप, तो बन गया 24 के स्क्वायर प्लस का 16, जब उधर जाएगा -16 और ये माइनस का 8 के जब उधर जाएगा प्लस 8 के इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए थोड़ा सा इसको कॉमन लेके टर्म्स को छोटा कर लेते हैं, तो 8 कॉमन ले लिया, दिस इज 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 3 जा 6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, मल्टीप्लीकेशन 6 हो, तो क्या गया 3 2 जा 6, तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया 3 के प्लस 1 माइनस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 3 के माइनस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो देखिए 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 के इज इक्वल टू 2 एंड के इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो ये आपकी के की एक वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए दो वैल्यू आएंगी, के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन के लिए के की दो वैल्यू आई है, कौन सी, एक तो 2/3 और के इज इक्वल टू -1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 97/36। तो देखिए सेम क्वेश्चन, यहां से इस इक्वेशन से हमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट पता करना है, दिस इज माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ए बाई 6, अल्फा प्लस बीटा ए बाई 6। क्लियर है? एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, 6/6 विच इज इक्वल टू 1। ये भी क्लियर है? अब देखो वो रहा हमारा रिलेशन और उसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 97/36। तो ये किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 97/36। क्लियर है ये चीज? अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, a/6, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, 97/36। नाउ a स्क्वायर बाई 36 माइनस 2 बराबर है 97/36। यहां तक का क्लियर है? a स्क्वायर बाई 36 बराबर है 97/36 प्लस 2। a स्क्वायर बाई 36, यहां एलसीएम कितना आ गया बेटा 36। 36 से 36 को डिवाइड करोगे 1 की 97 में मल्टीप्लाई करोगे 97, 1 से 36 को डिवाइड करोगे 36, ये 70। यहां तक का क्लियर है? नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 169/36 और इधर भी मेरा 36।
36 दोनों तरफ डिनोमिनेटर में है, 36 दोनों तरफ डिनोमिनेटर में है, इसलिए वो बीच में इक्वल का निशान है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 169। नाउ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 13, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बेटा, हमारा इस टाइप का ये फोर्थ क्वेश्चन है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी हर वीडियो में एक तरीके के 5 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। 5 क्वेश्चन करने के बाद में आपको क्वेश्चन को हर तरीके से हैंडल करना आ जाता है और आपका कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। इसलिए 5 क्वेश्चन एक टाइप के इनफ होते हैं किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/a। अब देखिए यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, माइनस b/a, यानी कि -3/2। क्लियर है। नाउ अल्फा बीटा इज इक्वल टू a/2, क्योंकि अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो a/2 हो गया। अब उस रिलेशन को यूज कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5/4। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a/2 इज इक्वल टू 5/4। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको ओपन करेंगे, दिस इज 9/4 माइनस 2a इज इक्वल टू 5/4। अब क्या करेंगे, माइनस 2a इज इक्वल टू 5/4, और ये जो 9/4 है इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -9/4। बिल्कुल इजी वे में बता रखा है आपको कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को लिखिए, और ऊपर अगर प्लस है तो सिंपल प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, और साइन अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। ठीक है, तो 5 माइनस में 9, दिस इज -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 1/2, जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। क्लियर है ये क्वेश्चन? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बेटा, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस a इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा क्वेश्चन शिफ्ट हुआ है सोल्व करने पे, यानी कि ये देखिए आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा -6/1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। ये मेरी इक्वेशन है, इससे आई है जो। और अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, c/a विच इज -a/1 -a। हमें गिवन रिलेशन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। किससे सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या है कि कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज 3 अल्फा 3 बीटा सॉरी, और दिस इज 18, दिस इक्वेशन थर्ड, एंड 3 अल्फा 2 बीटा इज इक्वल टू 20, दिस इक्वेशन सेकंड। ऑन सब्सट्रैक्शन साइन चेंज कर दीजिए, माइनस 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 3 बीटा माइनस 2 बीटा, दिस गिव्स बीटा, 18 माइनस 20 दिस इज -2। आपकी बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 6, तो अल्फा माइनस 2 बीटा, बीटा की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 6, देन अल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस 2, अल्फा इज इक्वल टू 8। आपको a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे प्रोडक्ट किसके बराबर दिया है, -a के, तो -a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई -2
तो माइनस ए इज इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल टू 16। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई है बेटा। आई होप आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होता है हमारे वीडियो को फिर दोबारा देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।